आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज अगेन हम टीचिंग एप्टीट्यूड की हम दूसरी क्लास कर रहे हैं और इसमें हम आज पढ़ेंगे टीचिंग लेवल, है ना। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो एक थ्योरिस्ट हैं मॉरिस एलबीजी, जिन्होंने 1976 में डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग की बात कही, है ना। और इन्होंने इसमें ये कहा कि ये एक ऐसा लेवल होता है कि जो फर्स्ट लेवल से लेकर लास्ट लेवल होता है, जो प्रथम स्तर से लेकर जो लास्ट स्तर होता है, आखिरी स्तर होता है, तो उसमें विचारहीन से लेकर के हम विचारशील तक हम रहते हैं उसमें, या संचालन के तरीके से होता है। जैसे जैसे फर्स्ट लेवल क्या हो गया, मेमोरी लेवल, है ना। तो जो मेमोरी लेवल होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर वैसे कोई थॉट्स नहीं आते हैं या किसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए स्कूल के स्टूडेंट, है ना। तो स्कूल के स्टूडेंट में क्या होता है कि हाँ, जो टीचर आके पढ़ा दिया या उनको होमवर्क मिल गया, तो वो चीज़ वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना। बाकी उनको और बाकी चीज़ें क्यों हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती। जो क्लास में टीचर उनको आके पढ़ा करके चला जाता है, वो सिर्फ उसमें उनको पता होता है, बस वो उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं। कह सकते हैं कि मतलब ये रटना, डेटा को रटना, जैसे टेबल याद करना, है ना, कोई पोएम याद करना, तो ये सारी चीज़ें मेमोरी लेवल में आती हैं। ये इसको रटना भी कह सकते हैं कि हाँ, सिर्फ ये रटना। अभी जो मेमोरी लेवल है, इसको हर्बर्ट ने ये इंट्रोड्यूस कराया था, है ना। हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल। हर्बर्ट इसके जो प्रमुख प्रस्तावक हैं, है ना। इसमें क्या है, ये पहला और विचारहीन स्तर होता है, मतलब इसमें कोई हम उस टाइप का हमारा थॉट नहीं होता है, जैसे कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्यों है, किस लिए है, तो ये हमको इतना पता नहीं होता। हम सिर्फ इसमें फार्मूलाज रखते हैं, हम सिर्फ डेटा रखते हैं, तो ये इस लेवल पे आते हैं। अब इसमें और क्या चीज़ें होती हैं, जैसे इस स्तर पर विद्यार्थी की सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती है। छात्र केवल उन्हीं तथ्यों, सूत्रों, सूचनाओं और कानूनों को रखते हैं जिन्हें पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो टीचर उनको पढ़ाते हैं क्लासेस में, जो उनको फैक्ट देते हैं, जो उनको फॉर्मूलाज देते हैं, तो वही सारी चीज़ें वो रखते हैं और वही वो याद करते हैं। तो इस लेवल पे ये होता है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आता है कि इसके फेजेस होते हैं कुछ, है ना। अच्छा, इसमें सबसे पहले फेजेस से आने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बताना चाहती हूँ। जैसे इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है, तो शिक्षक की भूमिका इसमें प्राथमिक होती है और छात्र की भूमिका गौण होती है, मतलब पैसिव होती है। इसमें स्टूडेंट निष्क्रिय होता है। द रोल ऑफ टीचर इज अ प्राइमरी एंड दैट ऑफ स्टूडेंट इज सेकेंडरी। मतलब स्टूडेंट का जो रोल होता है वो सेकेंडरी होता है, बस टीचर का प्राइमरी होता है। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेमोरी लेवल में टीचर का रोल क्या होता है ना। पैसिव होता है या फिर पैसिव होता है या फिर एक्टिव होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसमें टीचर का जो रोल होता है एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट का रोल होता है पैसिव होता है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर इसमें और चीज़ें क्या आती हैं कि जो इवोल्यूशन इसमें किया जाता है, तो इवोल्यूशन इसमें वर्बल तरीके से होता है या टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जब मंथली स्कूल में आपने देखा होगा कि मंथली टेस्ट वगैरह होता है ना। ये उसके थ्रू होता है। और ये क्या होता है, ये टीचर सेंटर होता है। ये इसमें टीचर का मेन रोल होता है ना। इसमें ये स्टूडेंट का उतना कोई रोल नहीं रहता है, जो आपको मैंने पहले बता दिया कि स्टूडेंट का सेकेंडरी रोल होगा, टीचर का प्राइमरी। और ये क्या होता है, टीचर सेंटर टीचिंग होता है, जिसमें टीचर सेंटर में रहता है। तो ये चीज़ें इसमें होती है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है इसमें कि इसके पेजेस आते हैं, पेजेस ऑफ लर्निंग, इसकी मेमोरी लेवल के अधिगम्य के चरण। अब इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कभी कभी ये क्रोनोलॉजी आता है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, 4 आर से आप याद रख सकते हैं, है ना। तो ये आपको बहुत इजीली याद रहेगा, ठीक है। अब 4 आर का मतलब क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। 4 आर का मतलब होता है, पहला रिमेम्बरिंग, दूसरा होता है रिटेंशन,
तीसरा होता है रिकॉल एंड चौथा होता है रिकग्निशन। क्या? याद रखना, अवधारणा, स्मरण करना, मान्यता। ठीक है, रिमेम्बरिंग द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग। मतलब याद रखना, प्रशिक्षण और अभिगम के माध्यम से व्यवहार में संशोधन हेतु जिम्मेदार कारक जो होते हैं। दूसरा क्या होता है कि अवधारणा, सीखी गई सामग्री को संरक्षित करने हेतु जिम्मेदार कारक। फिर स्मरण, जो अनुभव सीखे गए हैं उनका मानसिक पुनरुद्धार करना। और चौथा क्या होता है रिकग्निशन, मान्यता, हमारी सामान्य धारणा की शक्ति की अभिव्यक्ति। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं, आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि PYQ में भी पूछा हुआ, आप देख लीजिएगा। तो याद तो 4 आवर से आती है, याद रखिएगा। ये क्रोनोलॉजी पूछा जाता है कि सबसे मेमोरी लेवल के जो स्टेजेस है, तो सबसे पहले कौन आएगा, फिर सेकंड में कौन, थर्ड में कौन, फोर्थ में कौन। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब इसमें क्या होता है कि अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन का लास्ट में क्वेश्चन होगा, तो वो आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लिविंग। ठीक है, ये है अंडरस्टैंडिंग लिविंग और इसके प्रस्तावक कौन है, मॉरिसन। यूएल के प्रमुख प्रस्तावक है मॉरिसन। इन्होंने दिया है कि इन्होंने समझाया है कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, तो ये मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। और ये विचारशील होता है और ये बहुत उपयोगी होता है। जैसे इस स्तर पर क्या होता है कि शिक्षक छात्रों को तथ्यों और सिद्धांतों के बीच संबंध के बारे में समझाते हैं और उन्हें सिखाता है कि वे इस सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं। इस स्तर के शिक्षण के लिए एमएलटी बाधा को पार करना आवश्यक होता है। मतलब कैसे पार करना आवश्यक होता है, मतलब आपको अगर इस लेवल पे आना है तो आपकी पिछली चीज़ें, आपको डेटा याद होना चाहिए, आपको थ्योरी याद होनी चाहिए, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे दूसरी चीज़ क्या होती है कि यह छात्र को बौद्धिक व्यवहार विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। फिर और चीज़ें क्या होती है, इस स्तर पर शिक्षा केवल विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है। मतलब जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट वो क्या कहते हैं, एक्टिव रहता है, इसमें सीखने की रुचि रहती है, इंटरेस्टेड रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है। अगर कोई चीज़ है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में अगर जानना है तो उसकी रुचि होनी चाहिए उसको सीखने की। तो इसमें टीचर भी बच्चों को बताते हैं और इसमें टीचर भी सीखने के लिए इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। फिर क्या होता है, ये इसमें शिक्षण का शिक्षक एवं विषय केंद्रित स्तर होता है। और चौथा मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध और प्रश्न इस प्रकार के दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। अच्छा इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे इसमें क्या था पहले, ये तथ्यों और सिद्धांतों के बीच संबंध के बारे में समझाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपने कोई डेटा पढ़ा और आप डेटा पढ़ रहे हैं और आपने कोई थ्योरी पढ़ी, तो आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन से लेकर के आपने कोई थ्योरी पढ़ी, है ना, और उससे रिलेटेड आपने डेटा देखा, तो आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये क्यों है, किस लिए है। तो ये इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये कर लेना तो इसका मतलब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपका वो। तो ये होता है इसमें। फिर इसमें दूसरी चीज़ क्या होता है, इसमें मॉरिशस ने क्या किया है, इन्होंने मतलब हमको दिया है कि इसके भी 5 पेजेस होते हैं, तो 5 पेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब वो 5 पेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है ना। और एसिमिलेशन के अलावा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर रिसाइटेशन होता है ना। तो अन्वेषण होता है, प्रस्तुति होता है, आत्मसाक्षीकरण होता है ना, और संगठन होता है और शाश्वत पाठ होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, आपको मैं फॉर्मूला बता देती हूँ इसमें। आप बस एक स्पेलिंग से इसको याद रखिएगा कि ये क्या हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया। ऐसे ही आप प्रेजेंटेशन याद कर सकते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन याद कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन याद कर सकते हैं, रिसाइटेशन याद कर सकते हैं। अब अगेन आपको ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मोरेसिस ने जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो 5 पेजेस में उसको डिवाइड किया है, तो आप इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको बताइए, है ना। अब एक एक करके हम इनको सबको अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन को पढ़ते हैं। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है कि पिछले ज्ञान का परीक्षण करना और सामग्री की खोज करना। मतलब आप जो पहले आपने जो चीज़ पढ़ी है
तो उसके बेसिस पे आपको और डेटा कलेक्ट करना है ना, उसके बारे में और आपको खोज करना है, ये चीज़ें जो शामिल होती है। फिर स्थिति, इसमें छात्रों को समझने तक सामग्री दी जाती है, निदान किया जाता है और पुनर्कथन किया जाता है। आत्मसाक्षीकरण का मतलब क्या है? सामान्यीकरण, व्यक्तिगत गतिविधियां, प्रयोगशाला, पुस्तकालय में प्रदर्शन आदि। संगठन, संगठन में क्या होता है कि छात्र प्रतिनिधित्व के अवसरों को सुरक्षित करता है ना। और सोशल पार्ट में क्या होता है? छात्र सामग्री को मौखिक रूप से प्रदर्शित करता है। तो ये इसमें चीजें होती हैं। तो ये आपको मेन चीजें आपको ये याद रखना है, क्रोनोलॉजी में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है ना। इसमें कहीं ना कहीं आपको ये दिख ही जाएगा क्वेश्चन, है ना, टीआईटी। अब इसके बाद आते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, है ना। अब सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है ये उच्चतर स्तर माना जाता है, मतलब आर एल टी इज कंसिडर टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट एंड इंक्लूड बोथ यूएलटी एंड एनएलटी। मतलब यूएलटी एंड एनएलटी जो होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ होता है और मेमोरी लेवल होता है, उन दोनों में सबसे हाई लेवल की टीचिंग मानी जाती है ना। इसमें क्या होता है कि यह स्तर अत्यधिक विचारणीय एवं उपयोगी है। एक छात्र स्मृति स्तर और समझ के स्तर से गुजरने के बाद ही इस स्तर को प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे को कोई डेटा याद है या दो डेटा और सिद्धांतों के बीच वो अगर रिलेशन निकाल पा रहा है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो ही वो इस लेवल पे आ सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम ढूंढने के लिए। तो ये जरूरी होता है। फिर और क्या इसमें होता है कि यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है। मतलब कि हम इसमें प्रॉब्लम ढूंढते हैं, है ना, और प्रॉब्लम ढूंढने के बाद हम उसका सोल्यूशन करते हैं। ये हमारी रियल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो या हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, है ना, या कोई, तो अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च भी अगर कर रहे हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका अगर हम सबसे पहले अगर उसमें प्रॉब्लम ढूंढते हैं फिर उसको सोल्यूशन करते हैं, तो इस तरीके से अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो हमारे रिसर्च लेवल में आती है ना। अब इसमें और चीज़ क्या इंक्लूड हो सकता है? जैसे चिंताशील स्तर पर शिक्षक छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। इस स्तर पर छात्र को वास्तविक समदृष्टता स्थिति का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी स्थिति को समझकर और अपनी आलोचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करके समस्याओं को हल करने में सफल होता है। इस स्तर पर समस्या की पहचान करने, उसे परिभाषित करने और उसका समाधान ढूंढने पर जोर दिया जाता है। यही चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी थी कि इसमें क्या होता है कि हम प्रॉब्लम पे हमारा मेन फोकस रहता है ना, तो हम इसमें प्रॉब्लम ढूंढते हैं और प्रॉब्लम ढूंढने के बाद हम उसका सोल्यूशन करते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट होता है ना। अब इसमें क्या होता है कि इस सिस्टम में शिक्षक की भूमिका लोकतांत्रिक होती है। वह छात्र पर ज्ञान थोपता नहीं है बल्कि प्रतिभा और क्षमताओं का विकास करता है। मतलब उसमें टीचर स्टूडेंट पर जोर नहीं देंगे किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना। वो स्टूडेंट को फ्रीली छोड़ देंगे कि वो अपनी समझ से, है ना, अपने अपने चिंतन से वो आगे समस्याओं को ढूंढे, उसका समाधान करे। तो इसमें स्टूडेंट के पास फ्रीडम होता है ना कि वो अपने सोच विचार से वो आगे डेवलप कर सकता है। अब ये किसी की रिफ्लेक्टिव लेवल को डेवलप करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि उसको फ्रीली छोड़ देना, है ना, और थॉट थिंग्स जो उसके माइंड में आ रहा है तो उसको सपोर्ट करना। तो इसमें टीचर का डेमोक्रेटिक होता है रोल, है ना। फिर आगे इसमें क्या होता है, आगे देखें तो कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र होता है और इसमें होना चाहिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षार्थी सक्रिय और प्रेरित होते हैं। जैसे मैंने आपको याद है तो मैंने बताया कि जो मेमोरी लेवल होता है उसमें स्टूडेंट का जो रोल होता है पैसिव होता है, मतलब निष्क्रिय होता है, और इसमें जो मेमोरी लेवल में जो टीचर का रोल होता है वो एक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा क्या होता है, यहाँ पे टीचर का रोल पैसिव होता है एंड स्टूडेंट का रोल जो होता है वो एक्टिव होता है। यहाँ पे जो टीचर होता है बहुत एक्टिव होता है चीज़ों को लेकर के, सीखने को लेकर के, है ना, समस्याओं को ढूंढने को लेकर के। तो ये चीज़ नहीं होती। फिर रिसाइक्लिंग सेवा का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति का विकास करना, ताकि वे अपने जीवन की समस्याओं को तर्क कल्पना द्वारा हल कर सकें, है ना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका। अब इसमें क्या होता है, जैसे
हमने मेमोरी लेवल में पढ़ा था कि मेमोरी लेवल में टीचर का जो रोल होता है वो प्राइमरी होता है और जो स्टूडेंट का रोल होता है वो सेकेंडरी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का जो रोल होता है यहाँ पे प्राइमरी होता है ना? और जो स्टूडेंट का रोल जो टीचर का रोल होता है वो सेकेंडरी होता है। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का रोल होता है वो प्राइमरी होता है और जो टीचर का रोल होता है वो सेकेंडरी होता है। और इसका जस्ट अपोजिट था मेमोरी लेवल में, अगर आपको याद हो तो। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यह उत्तर विद्यार्थी केंद्रित समस्या केंद्रित होता है ना? और ये स्टूडेंट सेंटर होता है। जैसे मेमोरी लेवल में हमने पढ़ा था कि वो टीचर सेंटर होता है, लेकिन वो स्टूडेंट सेंटर होता है ना? तो ये सारी चीजें हैं इसमें। आप इसमें शायद मैंने पीडीएफ में पीवाईक्यूज में डालना भूल गई। तो एक है वो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको इसमें वो पीवाईक्यू मैंने आपको डाला था। अगर आपको और इससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करना है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी सारे लेवल्स हमने जो कंप्लीट कर लिए। आप इसको इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें ये मेमोरी लेवल हो गया, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया और ये रिसेप्टिव लेवल है कि आप इन्हें देख के आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें, है ना? तो 15 मिनट की क्लास हो गई, तो अब हम काम करते हैं। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करना चाहती क्योंकि चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, है ना? बहुत ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो बोर लगने लगता है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो टीचिंग ऑफ मेथड्स है, तो ये हम क्या करते हैं कि इसको हम कल डिस्कस करते हैं, है ना? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ी हम लंबी क्लास रख लेंगे, तो जिसमें दो 4-5 टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे ना। जैसे कि ये इसमें कल डिस्कस कर लेंगे हम टीचिंग मेथड, और उसके बाद लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे और लर्निंग थ्योरीज पे हम डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो इसका 3-4 टॉपिक हम कल आराम से डिस्कस कर लेंगे। कल एक 8 घंटे की क्लास रख लेंगे, है ना? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इससे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि आपको बीआई की क्लासेस दूसरी चैनल में मिलेंगी, देखने के लिए मिलेगी, मैथ की मिलेगी, जो आपको सुमन सर पढ़ाएंगे। और कुछ टाइम के बाद इसमें हम पेपर सेकंड की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। तो उसके लिए अगर आपको कोई चीज़ पूछना, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये यहाँ पे पीडीएफ में आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, या हमारे, हाँ, तो आप फ़ोन करके या इसी से व्हाट्सएप पे जुड़ करके आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।